हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर ब्लेस्ड। आज हम बात करेंगे द मैजिक के चैप्टर 1 की, यानी कि कृतज्ञता, जो आपकी सोच, ऊर्जा और किस्मत तीनों बदल सकती है। द मैजिक बुक कहती है कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है। हम सब सुनते हैं कि हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, परंतु थैंक यू किस प्रकार कहना है वही हमें मैजिक बुक सिखाती है। कृतज्ञता एक भावना है, एक वाइब्रेशन है। जब आप आभारी होते हैं तो आप यूनिवर्स को ये संदेश देते हैं कि मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। और यूनिवर्स का नियम है कि जो भरा हुआ है उसी को और भरा जाता है। अगर आप कमी पर फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी की कमियों पर ही हमेशा चर्चा करेंगे और उसी पर ही ध्यान देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में और कमी होती चली जाएगी। परंतु अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे और दिन रात धन्यवाद देते रहेंगे, अब आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा नियामतें हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में लगातार सुधार होता जाएगा। हम क्या गलती करते हैं? अक्सर हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं थैंकफुल बनूंगी, जब सब ठीक होगा तभी मैं खुश होऊंगी। यहीं पर ही हम गलती कर जाते हैं। हमें हमेशा क्रिप करने की आदत है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आजकल बच्चों में हम इस चीज़ को और ज़्यादा देखते हैं। लेकिन मैजिक बुक कहती है कि पहले थैंकफुल बनो, सब ठीक अपने आप होने लगेगा। जिना ग्रैटिट्यूड पे नहीं करता, उसके पास जो चीज़ है वह भी यूनिवर्स उससे छीन लेता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से अपनी सोच को और अपनी आदतों को और अपने कर्मों को करना चाहिए, और हमें ध्यान देना चाहिए जो चीज़ है उस पर। हम ध्यान देते हैं जो नहीं है, जो गलत है, जो दूसरों के पास है। हमारा फोकस हमेशा उसी पर ही रहता है कि हमारे पड़ोसी के पास क्या है, हमारे फ्रेंड्स के पास क्या है। हम कभी अपने नियामतों के बारे में ना चर्चा करते हैं, ना सोचते हैं, ना शुक्रिया अदा करते हैं, और जो नहीं है उसी के पर ही हमारा फोकस होता है। चैप्टर 1 हमें साफ साफ सिखाती है शिकायत और का मतलब और शिकायत ही करते रहेंगे। और अगर हम कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे, शुक्राना करते रहेंगे, तभी हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपका स्वास्थ्य हो, पैसा हो, रिश्ते हो, करियर हो, हर चीज़ में बदलाव धन्यवाद से ही शुरू होता है। तो आज से प्रण लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी कमियों के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे। आप ध्यान में बैठेंगे 1-2 मिनट और सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, और हमेशा ही उन अच्छाइयों को ही आपको याद करना है और यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। सबसे पहली मैजिक प्रैक्टिस डे 1 की है। जिसमें आपको करना क्या है कि आपको एक डायरी लगानी है और उसमें आपको अपनी नियामतें लिखनी हैं, ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं आज के दिन 10 चीज़ों के लिए आभारी हूँ। इस तरह आपको अपना ग्रैटिट्यूड डायरी बनानी है। जैसे कि मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूँ, आज मैं अपनी सांसों के लिए आभारी हूँ, मैं अपने घर के लिए आभारी हूँ। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास बच्चे हैं। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मैं अच्छा खा पी रही हूँ। और आपको इस तरह से एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनानी है जिसमें आपको हर रोज़ 10 नहीं तो 3 चीज़ें ज़रूर लिखनी हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, आप थैंकफुल हैं। और आप जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपको हर रोज़ इसमें 3 चीज़ें लिखनी हैं, और कोशिश करनी है कि वो 3 चीज़ें जो हैं, 3 या 5 जितना आपका मन चाहे, आपने उसमें लिखनी है। और कोशिश करनी है उसमें से कम 3 चीज़ें नहीं हों, और बाकी पुरानी चीज़ों के बारे में भी आप फिर से ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। वो चीज़ें जिनके लिए आप आभार प्रकट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम की ही हों। आपने आज तक जितनी भी ज़िंदगी जी है, उसमें जितनी भी अच्छी घटनाएं, जितनी भी आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं जिनको आप याद करके खुश होते हैं,
उन छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ गिफ्ट आपको मान लीजिए आपको आपके 10वें जन्मदिन पर मिला हो, उन सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको आभार प्रकट करना है और अपनी डायरी में लिखना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी नियामतें हैं। और हर लाइन के आगे लिखें, अगर आप उसका कारण भी लिखें कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने घर के लिए आभारी हूँ क्योंकि ये मुझे सुरक्षित रखता है। और मतलब जो भी आप चीज़ के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं उसका कारण ज़रूर लिखें, ताकि आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ सकें। क्योंकि जब आप कारण लिखते हैं तो आपका दिल उसके साथ जुड़ता है, आपका दिल खुलता है और वो यूनिवर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत पावरफुली मैसेज जाता है। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको महसूस करके लिखना है। आपको दिल से कहना है थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। क्योंकि जब आपकी भावना जुड़ती है तभी मैजिक एक्टिवेट होता है। तो आज से शिकायत कम और कृतज्ञता ज़्यादा, और आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, ऊर्जा बदलेगी और ज़िंदगी में बदलाव आने लगेगा। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे मैजिक बुक के चैप्टर 2 के बारे में। लेकिन आज से आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी लगाइए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लगाइए, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी इस प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं और उनसे कहिए, और ख़ुद भी आप हर रोज़ रात को या किसी भी दिन के समय उसमें 3-5 जितनी भी चीज़ें आप चाहें उसमें आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कि मान लीजिए कि कल का दिन आपका बहुत अच्छा बीता, अगर आप रात को लिख रहे हैं तो आज के दिन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई आप उसमें लिख सकते हैं। आपके पास्ट में जितनी भी चीज़ें अच्छी हुई आपकी ज़िंदगी में, जिनके बारे में शायद आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उन सभी के बारे में आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। अपने स्वस्थ शरीर के बारे में, शरीर में अपनी आँखों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपनी टांगों के लिए, अपने स्वस्थ मस्तिष्क के लिए। इस तरह से हमें छोटी छोटी हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, और आप देखेंगे कि किस तरह आपकी सोच बदलेगी। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप जो हैं और अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे और जादू जगाएंगे। आई होप आपको आज का चैप्टर 1 का सेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं चैप्टर 2 के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।